जय श्री राम, जय माता की। क्या आप चाहते हो हनुमान जी आपके घर की रक्षा करें? चाहते हो स्वयं हनुमान जी आपके घर के रक्षक बन जाएं? एक कार्य करने मात्र से आपके घर की रक्षा शुरू हो सकती है और ये रक्षा कवच आप स्वयं तैयार कर सकते हो। आपको पता है कि हनुमान जी जिसके घर की रक्षा करते हैं वहां ना तो भूत, ना प्रेत, ना पिशाच, ना डाकनी, ना शाकनी, कोई भी नकारात्मकता उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन हनुमान जी कब करेंगे रक्षा? उनको किस प्रकार से हम अपने घर का रक्षक बना सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई अघोर, कोई काली विद्या हमारे घर में प्रवेश ना करे। इसके लिए एक कार्य करना है आपको, रक्षाबंधन। जैसा कि आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और रक्षाबंधन पर आपको यह कार्य जरूर करना है। ये कार्य कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और अगर एक बार कर लिया ना, आप अगले रक्षाबंधन तक आपका स्वयं को आपको महसूस होगा कि मैंने जो रक्षाबंधन पर कार्य किया था वो बड़ा ही पावरफुल है। जैसे कि आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्योहार रक्षा के लिए होता है। ये कोई बहन और भाई का त्योहार नहीं है, ये उन व्यक्तियों का त्योहार है जो जिन पे हम विश्वास करते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। पति की पत्नी करती है और पत्नी की पति करता है, और भाई की बहन करता है और बहन भी भाई की रक्षा करती है। यह बात याद रखना, हम अपने माँ बाप की भी रक्षा करते हैं, अपने बच्चों की भी रक्षा करते हैं, हम जिस पे उम्मीद करते हैं। अब हम सबकी जो रक्षा करते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी कलयुग के राजा ही नहीं बल्कि जागृत रूप के देवता है। अगर इस जागृत रूप की शक्ति को आप जो है एक क्षण भर जगा दो तो समझ लेना कि आपके घर की रक्षा कवच तैयार हो गया। आपने कुछ नहीं लेना, एक काला धागा लेना है, डोरा। जिस प्रकार से काला धागा होता है ना, काला धागा आपको ले लेना है। काला धागा लेकर अपने शरीर की हाइट जितना जितना ही आपकी हाइट है उतना आपने ये काला धागा लेना है। अगर आप स्वयं इसको पहनना चाहते हो तो पहन भी सकते हो, नहीं तो जितने भी सदस्य आपके घर में हैं उन सबके लिए काला धागा तैयार कर लीजिए। काला धागा लेकर आपने उनकी हाइट के बराबर का धागा लेकर तोड़कर रख लीजिए, जितना जितना इसका साइज है। उसके दौरान आपने करना क्या है, अगर मैं 7 बार आपको ये कार्य करने के लिए बोलूंगा, 7 बार आप किसी भी प्रकार का रक्षा कवच जो है तैयार कर सकते हो। आपको पता है हनुमान जी को सबसे ज्यादा अधिक प्रिय क्या है? मोदक, लड्डू, प्रसाद नहीं, राम नाम। राम नाम अति प्रिय है हनुमान जी। और आपने क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्रम पर, ये समझ लीजिए, मान लीजिए अपना रक्षाबंधन पर राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना है। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ अगर आप करते हो तो आपके 100% की गारंटी हनुमान जी ले लेंगे। आप वो कार्य कर रहे हो, पता है, आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर हनुमान जी का जब जिस घर में राम का नाम होता है ना, वहां हनुमान जी का आगमन जो है अपने आप हो जाता है। और आप राम रक्षा सूत्रम का पाठ करो, जिस दिन रक्षा का सूत्र का दिन है उस दिन राम जी को बुला रहे हो और उसमें जो वाक्य दे हुए हैं कि मेरे ऊपर जो घोर कष्ट है, हे प्रभु उनको हराइए, आप उन्हीं कष्टों को दूर कीजिए। और उसके बाद जो है आपने ये कार्य कर लिया। ये करना कब है, किस प्रकार से करना है, ये आपको, जैसे इसमें ना भद्रा बोलते हैं, भद्रा, इसमें भद्रा का कोई वहम नहीं है। ये रक्षा कवच का जो समय है, ये इसका भद्रा का कोई वहम नहीं है। सुबह के समय आपको ये लगा लीजिए 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, आप सुबह के समय स्नान आदि कर एक जल का पात्र भरकर आपने 7 बार राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना है। सबकी हाइट के बराबर जो है आपने जो है धागा ले लेना है, कलावल, वो ब्लैक कलर का धागा होता है, कॉटन का लेना है, जो भी है। अगर आप अपने घर में भी बांधना चाहते हो मुख्य द्वार पर तो उसके लिए भी ले सकते हैं। एक राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ किया, उसमें 7 गांठें मार दीजिए। वो धागा आपको साइड में रख देना है, जिस व्यक्ति के नाम का है, या हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए या राम जी के चरणों में, या आपके ऊपर एक दीप का दान दिया, राम जी के चरणों में आपने वो धागा रख दिया। उसके बाद अगर वो शख्स आपका जगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप या सोया पड़ा है, बच्चा होता है, कई बार बच्चे की भी हम बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, दूसरा धागा इसी प्रकार से एक राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते करते 7 गांठें उसके अंदर। गांठें जब मारोगे तो ऊपर की तरफ खींचनी है, नीचे की तरफ नहीं खींचनी है, याद रख लेना, ऊपर की तरफ गांठें। जैसे आपने कोई गांठ मारी तो ऊपर की तरफ खींचती, तो ऊपर की तरफ गांठ खींची होनी चाहिए। और उसके दौरान 7 गांठें लगातार आप मारते रहिए। आप जैसे जैसे गांठें मारते जाओगे, आपके जो भी जितने प्राणी हैं उतने रक्षा कवच घर के तैयार हो गए। साथ में एक मुख्य द्वार का जब होगा, जैसे आपके घर का मुख्य द्वार, आपको पता है मुख्य द्वार में जो है मलिन प्रेत होते हैं, गंदी चीजें घुस ना पाए, मलिन चीजें घुस ना पाए। एक कटोरी में नमक डाल लेना, नमक, सेंधा नमक डालकर उसके अंदर जो है आपको पानी डालना है, और साथ में उसी कटोरी के अंदर फिटकरी डालनी है।
राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना है, और पाठ कर कर जब आप पाठ कर लो तो वो जो धागा है उस कटोरी में गिला कर कर ही आपको अपने मुख्य घर के द्वार पर बांधना है। लेकिन बांधना कब है? जब दोपहरों का समय हो, शाम हो रही है, सूर्य अस्त हो चुका है, राहु का प्रभाव है और शनि का आगमन है, दोनों का मिलन हो। उस वक्त अपने घर के मुख्य द्वार पर आप एक तुलसी के नाम का दीप का दान देकर जो है आप उस धागे को बांध दीजिए। और राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, इस प्रकार से भी आप जो है धागे को गांठ बांध सकते हो। समझ गए? उसके दौरान जो है आप जो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, इस प्रकार से, या कोई मंत्र आपको आता है, कोई गुरु मंत्र आता है, या जो भी, या राम स्तुति आती है, जब भी आप इसका गांठ इस प्रकार से बांध सकते हो। आपको पता है आपने स्वयं अपने घर की रक्षा करी। अगर आप सोचते हो भैया कुछ होगा, देखिए जब आप आटा गूंथती हैं माताएं बहनें तो रोटी भी तैयार होती है, रोटी तैयार होती है, बनाती है खुद, तभी तो बन के आप खाते हो उसको। इसी प्रकार से जब आप, ये चीजें भी आपके घर के लिए जरूरी है। क्या पता शत्रु किस प्रकार की धाक लगाए आपके ऊपर बैठा हो, किस प्रकार की सोच और किस प्रकार की मंशा लेकर आपके परिवार को गिरने के लिए वो व्यक्ति बैठा हो। और अगर आप इस प्रकार का कार्य स्वयं कर देते हो तो आपके स्वयं का एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा, जिसको शत्रु भेद नहीं पाएगा। आपको पता है जब राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ आप करोगे ना, तो हनुमान जी आपको रक्षा के लिए बुला रहा है। मुझे हनुमान जी के जो अष्टवीर हैं तत्काल कार्य करने लग जाते हैं, रक्षा के लिए कोई हमें बुला रहा है। लांगूर वीर, अष्टवीर, समझ गए? ये जो वीर हैं ये आपके घर की रक्षा करते हैं, क्योंकि यहां पर राम रक्षा स्तोत्रम का सूत्र बन रहा है, आपके गले में भी राम रक्षा स्तोत्रम का सूत्र बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक सूत्र उस दिन आप अपने हनुमान जी, अपने इष्ट के जो है चरणों में भी बांध सकते हो। आपको चरणों में बांधना चाहिए, हाथ में नहीं। माँ दुर्गा के जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरणों में भी बांध सकते हो, जिससे उनके चरण में इसलिए बांधा जाता है क्योंकि उनके चरण सदा ही आपके घर में रहे। आप एक ऐसा रिश्ता बना देते हो ताकि उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। और प्रभु के तो चरणों में ही जो है बांधा जाता है, हाथों में नहीं बांधा जाता है, और चरणों में ही लगाया जाता है जो चीजें है। आप इस प्रकार से अपने घर का रक्षा सूत्र तैयार करके अपने घर की मजबूती बना सकते हो। नींव में मटेरियल अच्छा डालते हो ना, मकान बनाते हो, नींव में डालते हो ना मटेरियल, तो आप सोचो कि जब कोई नींव में मकान बना रहे हो आप, तो वास्तु रहित मकान बनाते हो उसमें, लेकिन व्यक्ति मकान पे 50 लाख लगा देगा लेकिन वास्तु के ऊपर वो कार्य नहीं करेगा। तो वास्तु के अनुसार अगर कार्य करता है तो घर में सुख शांति प्रदान होती है। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम सारे कार्य करते हैं लेकिन ऐसे समय पर कुछ कार्य नहीं करते तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा स्वयं का होता है। तो ये समय आपके लिए लाभवर्धक है। इस समय को हाथ से खोने नहीं चाहिए, इस समय को हाथ से निकालना नहीं चाहिए। इस समय पे कुछ ना कुछ प्राप्त करने की आपके अंदर एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए। और ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये रक्षा का त्योहार होता है। किसी की भी रक्षा का प्रण आप ले सकते हो और भगवान को आप अपना प्रण दिवा सकते हो कि मेरी रक्षा और मेरी औलाद तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला। समझ गए? तो इस प्रकार से कि मेरी तो लाज आपके हाथ है प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने तक ना रखकर 10 लोगों तक कम से कम आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो स्वयं भी रक्षा कवच अपना भी तैयार करें और किसी और व्यक्ति का भी तैयार कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।